आज के इस वीडियो में सभी अभिभावकों, दर्शकों, विद्यार्थियों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 का चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे। उसमें समझेंगे कुछ थ्योरम्स है, क्वाड्रेटर के बारे में समझेंगे, क्वाड्रेटर कैसा कितनी तरह का होता है, नहीं होता है, वो जानेंगे हम लोग। उसके प्रॉपर्टीज़ को भी समझेंगे थोड़ा बहुत, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना हुआ? क्वाड्रिलेटरल कहे किसको? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं पॉलीगन बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। नहीं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये कहलाता है कॉन्केव पॉलीगन, या इसको कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, और ये कॉन्वेक्स है। अभी हम लोग जो भी बात करेंगे पॉलीगन, इस पर बात नहीं करेंगे। क्या कॉन्केव पॉलीगन पर बात करेंगे, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल पर ही बात करेंगे। इस पर बाद में फिर थोड़ी चर्चा करेंगे, बताएंगे कैसे क्या कन्वेक्स है, कॉन्केव है। सो ऐसे नीचे क्लासेस में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल ये है जिसमें कि एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है और बाकी जो पेयर है वह नॉन पैरेलल। एक क्वाड्रिलेटरल ये जिसका दोनों ही पेयर अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल है, यानी कहने का ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। दो हो गया। यहां भी दोनों पेयर पैरेलल है, लेकिन इसमें और इसमें कुछ अंतर है। यहाँ पर ये एंगल जो है ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये इसमें ये 90 डिग्री एंगल है। चारों एंगल बल्कि 90 डिग्री ही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसको हटाते हैं। यहाँ भी अपोजिट साइड पैरेलल है, और एक और खास बात है कि इसमें चारों साइड इक्वल भी है। चारों साइड इक्वल है। यहाँ बहुत पेयर पैरेलल है और वन एंगल 90 डिग्री, हालांकि सब एंगल 90 डिग्री है। ये तो ये हो गया।
उसके बाद एक और है, यहाँ पर कोई दो साइड पैरेलल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा और अच्छा से बनाते हैं, इससे धोखा हो सकता है। कोई भी दो साइड पैरेलल नहीं है, लेकिन एडजेसेंट साइड इक्वल है। अब उसको हम कैसे कैसे क्या नोमेनक्लेचर समझेंगे किसको। ये जिसका एक पेयर पैरेलल है, ये तो कहला है हमारा ट्रेपेजियम। ये कहला है पैरेललोग्राम, जिसका दोनों साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल है। और ये कहला है रेक्टेंगल। ये स्क्वायर, सॉरी नहीं, गलत हो गया, स्क्वायर नहीं, ये तो रोम्बस हो गया। ये है स्क्वायर। और ये कहलाता है काइट। कुछ खास भी हम लोग समझेंगे। यहां पर तो पैरेलल है, नॉन पैरेलल साइड, और अदर पैर नॉन पैरेलल है, ये ट्रेपेजियम कहला। पैरेललोग्राम को भी हम लोग ट्रेपेजियम कह सकते हैं, क्योंकि एक पैर पैरेलल है, दोनों पैर पैरेलल है, उससे क्या मतलब है हमको, एक पैर पैरेलल है ना, दैट इज ट्रेपेजियम। वी कैन से अ पैरेललोग्राम इज आल्सो ट्रेपेजियम। रेक्टेंगल, वो भी ट्रेपेजियम कह सकते हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर, पैरेललोग्राम में एंगल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना एंगल होगा, लेकिन रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होगा। रोम्बस, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल है और बहुत पैरेलल है। पैरेललोग्राम और रोम्बस में, यहाँ पर पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, रोम्बस का ऑल साइड्स इक्वल होता है। अपोजिट साइड पैरेलल, ऑल साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, वन एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर में बोथ पेयर अपोजिट साइड पैरेलल, ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री। यहां भी ऑल साइड्स इक्वल है। और काइट एडजेसेंट साइड इक्वल। ये तो साइड्स की बात हुई और प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत समझे। अब हम लोग जानेंगे डायगोनल्स। डायगोनल्स में क्या है? ट्रेपेजियम का डायगोनल केवल इंटरसेक्ट करता है, किस एंगल पर इंटरसेक्ट करेगा, कैसा करेगा होगा, और दोनों डायगोनल कैसा होगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, केवल इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन पैरेललोग्राम का डायगोनल ये बाइसेक्ट करता है ऊपर, यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल में भी ऐसी ही बात होती है। यहां भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। और एक और खास बात है, पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, यानी ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों सेम नहीं होता है। रेक्टेंगल का दोनों ही डायगोनल सेम होता है, इक्वल होता है। बाइसेक्ट करता है, किस एंगल पर करेगा बाइसेक्ट?
न रोम्बस में पता है, पैरेललोग्राम में पता है, न रेक्टेंगल में पता है। रोम्बस में देखेंगे हम लोग। ये दोनों डायगोनल जो है रोम्बस का राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर। यहाँ पर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर में है, और ये एंगल 90 डिग्री। स्क्वायर में भी ऐसी ही बात होती है। अब यहां पर स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर हो गया? रोम्बस का डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर का दोनों डायगोनल इक्वल होता है और राइट एंगल पर बाइसेक्ट भी करता है। काइट, काइट का डायगोनल बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है काइट। इसके अलावा एक और हम लोग जानेंगे ट्रेपेजियम के बारे में थोड़ा सा और। ये एक पैर तो पैरेलल है और नॉन पैरेलल साइड जो है सो इक्वल है। अगर ऐसा ट्रेपेजियम है तो ये ट्रेपेजियम कहलाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसकी क्या खासियत है तो समझेंगे। इसका डायगोनल बाइसेक्ट तो नहीं करता है, इंटरसेक्ट करता है, लेकिन दोनों डायगोनल इक्वल होता है। ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों इक्वल होगा। ये तो क्वाड्रेटर के टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर हम लोग पढ़े। अब कुछ थ्योरम्स है, उसके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे। थ्योरम 8.1 कहता है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसे ये पैरेललोग्राम है, मान लिया इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। इसका एक डायगोनल हम लोग ये ड्रॉ किया, तो डायगोनल एसी जैसे हम ड्रॉ किया तो दो ट्रायंगल बनता है, एक ट्रायंगल एबीसी बनता है और ट्रायंगल एसी डी बनता है। कहता है कि डायगोनल जो है ये दो ट्रायंगल बनाया, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। यही हमको प्रूव करना है। हम लोग प्रूव करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन टू प्रूव, पहले लिख लें, फिर उसके बाद काम करेंगे। गिवन ABCD is a parallelogram. AC is a diagonal. To prove triangle ABC congruent triangle CDA, ABC और CDA ये कॉन्ग्रुएंट हो, यही प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे तो समझें, देखते हैं। ये AB पैरेलल DC है और AC ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
उसी तरह से AD पैरेलल BC है और AC ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो, और साइड AC दोनों में कॉमन है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, स्टूडेंट को जनरली बहुत अच्छे से तुरंत आ जाता है दिमाग में कि ये AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC, AC कॉमन हो गया तो ऐसे ऐसे से कन्वेंट कह देंगे, लेकिन नहीं, हमको ऐसे प्रूव नहीं करना, हमको ऐसे से प्रूव करना है। यहाँ पर इससे विशेष ध्यान हमको रखना है, क्योंकि अगला थ्योरम जो है हमारा है इसी पर बेस्ड है, वहाँ पर इक्वल अपोजिट साइड इक्वल दिखाना है, इसका ध्यान रखें, वो ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे, लिखेंगे पहले, since AB parallel DC and AC is a transversal, therefore angle BAC equal to angle ACD, alternate interior angles. Similarly, AD parallel BC and AC is a transversal, दोनों में AC ही ट्रांसवर्सल है, इसका ध्यान रखेंगे। ट्रांसवर्सल, therefore angle BCA equals to angle CAD, ये हो गया। अब दोनों ट्रायंगल में हम लोग दिखाएंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, पहले तीसरी दोनों को लिख दें, एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD और एंगल BCA इक्वल टू एंगल CAD, ये दोनों प्रूव्ड अबव। और तीसरा AC इक्वल टू CA, AC इक्वल टू CA, ये कॉमन हो गया। Therefore by ASA congruency, triangle ABC congruent triangle CDA, proved। बस थ्योरम 8.2 कहता है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ABCD पैरेललोग्राम है तो हमको प्रूव करना है कि ये AB और CD पैरेलल इक्वल है, AD और BC इक्वल है। वहाँ पर पैरेलल हम सीधा से जान रहे हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, और अभी इक्वल हमको प्रूव करना होता है, ये हम जान रहे हैं, लेकिन अभी हमको प्रूव करना है तो हम लोग उसी को जाने के लिए पैरेलल होता है और इक्वल हमको दिखाना है। यहाँ पर जस्ट अभी जो थ्योरम 8.1 में जो हम लोग प्रूव किए, ABC और ट्रायंगल CDA को कन्वर्ट प्रूव किए, कन्वर्ट प्रूव करने के बाद हम लोग कह सकते हैं CPCT में AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, बस यही करेंगे, पर केवल थोड़ा सा गिवन टू प्रूव में ही अंतर है, हम लोग लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। गिवन ABCD is a parallelogram,
टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू डी। in triangle ABC and triangle CDA। और इसको कन्वर्ट प्रूव करेंगे, जो पहले हम लोग किए थे ये आप खुद कीजिए। और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू डी ए। सी पी सी डी, इस तरह से ये प्रूव होगा। ये प्रूव करने के बाद ये काम होगा, इसका ध्यान रखना है, आपको खुद प्रूव करना है, खुद कीजिए इसको। थ्योरम 8.3 कहता है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर दोनों पेयर अपोजिट साइड का अगर इक्वल है तो वह पैरेललोग्राम ही होगा, यही प्रूव करना है। तो हम एक सिंपल पहले पैरेललोग्राम ही बनाएंगे। पैरेललोग्राम प्रूव करना है, हम लोग पैरेललोग्राम ही बनाएंगे, उसी से हमारा कंसेप्ट सही मिलेगा। मान लिया ए बी सी डी, इसमें ये ए बी और सी डी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है। तुमको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए क्या करना होगा, हमको ये दोनों साइड को अपोजिट साइड को पैरेलल दिखाना पड़ेगा। पैरेलल दिखाएंगे तभी हमारा पैरेललोग्राम होगा, नहीं तो नहीं होगा। पैरेलल कैसे दिखाएंगे तो समझेंगे। एक डायगोनल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक डायगोनल एसी ड्रॉ कर लिया। और अब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए को कन्वर्ट प्रूफ कर लेंगे। बहुत सिंपल है, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी और ए सी इक्वल टू सी ए कॉमन। जब ये कॉमन हो गया तो ऑब्वियसली ये एंगल इसके इक्वल होगा सी पी सी टी, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो जो अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये पैरेलल इसके हो गया, ये इक्वल है तो ये इससे पैरेलल हो गया, ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया। इसी बात को हमको लिखना है। तो अब मैं यहाँ पर आवे गिवन ए बी सी डी इज अ quadrilateral in which AB equals to CD and BC equals to AD. To prove ABCD is a parallelogram. Proof. हम वही देखें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए में। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू डी ए, ये दोनों तो दिया हुआ ही है, और ए सी इक्वल टू सी ए, ये कॉमन हो गया। तो हो गया। Therefore by S
कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, एंगल इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल सी ए डी। सी पी सी डी ये हो गया। तो जब ये इक्वल हो गया तो हम लिखेंगे सिंस अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, therefore AB parallel CD and AD parallel BC, therefore ABCD is a parallelogram। ठीक है। आगे जो थ्योरम है उसको केवल हम लोग जान लेंगे, इसके एक्सरसाइज में जरूरत पड़ती है, इसके प्रूव करने की जरूरत नहीं है हम लोग को। थ्योरम 8.4 इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। जैसे ये पैरेललोग्राम हमारा है, मान लिया छोटा सा बनाते हैं, ये एंगल बराबर होगा और ये एंगल ये। थ्योरम 8.5 कहता है इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इसका उल्टा जस्ट कन्वर्स हो गया, अपोजिट एंगल इक्वल है तो पैरेललोग्राम। 8.6 द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सारे प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे, यही इसी पर रिलेटेड थ्योरम हमारा है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। 8.7 इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज, सॉरी गलत लिखा गया है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होगा यहाँ। क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका कन्वर्स हो गया। और थ्योरम 8.8 ये बुक में देखेंगे हम लोग, 2-3 पेज आगे बढ़ करके है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज है हमको एक्सरसाइज में, उसमें पता नहीं चलता है कि ये कैसे होगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। कहने का मतलब है जैसे ये पैरेललोग्राम हम बनाए, क्वाड्रिलेटरल है, सिंपली हम जानेंगे ये और ये पैरेलल भी है और ये इक्वल, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। एक पेयर, कोई भी एक पेयर हम दिखा सकते हैं, अगर है पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो पैरेललोग्राम हम लोग कह सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आज भर के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग देखें, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आगे, बहुत अधिक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।